वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे अपनी वेक्टर कैलकुलस के ऊपर। वेक्टर कैलकुलस के अंदर अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, यूनिट नंबर 5 चल रही थी। मतलब यूनिट नंबर 5 जो अपना पेपर नंबर 3 है उसकी यूनिट नंबर 5 है ये, ठीक है। 4 यूनिट इसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस में। न्यूमेरिकल एनालिसिस की 1 यूनिट हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। जिसने अभी तक न्यूमेरिकल एनालिसिस की वो बुक नहीं पढ़ी है, वो यूनिट नहीं पढ़ी है, तो वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके उसको देखें। तो अपनी यूनिट नंबर 5 इसमें चल रही है। क्लियर है सभी को? जिसका नाम था सदिशों का अवकलन। सदिशों का अवकलन, और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट था, ठीक है। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने 2 थ्योरम्स पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी थ्योरम थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और करते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। अजमेर वाले, बीकानेर वाले, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले, शेखावाटी यूनिवर्सिटी वाले, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो एक बार मैं इसको लिख रहा हूँ। A necessary and sufficient condition that a vector ft to be constant direction only is f cross df upon dt equals to 0। तो स्टेटमेंट कह रहा है किसी सदिश एफ टी की केवल दिशा अचर होगी यदि और केवल यदि f क्रॉस df अपॉन dt बराबर 0। यानी कि दिशा कब अचर होगी? जब ये कंडीशन हो, ठीक है। और ये कंडीशन होगी तब क्या होगी? दिशा अचर होगी, यानी कि कांस्टेंट होगी। ये आपका स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसके प्रूफ की हम चर्चा करते हैं। तो पहले एक बार स्टेटमेंट पर गौर करते हैं और स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोई सदिश दिया हुआ है आपको f, ठीक है। कोई सदिश दिया हुआ है f, ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है इस सदिश की, वो अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है? f क्रॉस df अपॉन dt। यानी कि आपको दिया है कि f की दिशा कैसी है? अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान रखना, इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको प्रूफ करनी पड़ेगी एक थ्योरम आती है, लीमा थ्योरम। लीमा थ्योरम, इसको हमें सबसे पहले प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका प्रूफ करते हैं। लीमा प्रमेय का स्टेटमेंट कहता है f क्रॉस df अपॉन dt बराबर f स्क्वायर f कैप df कैप अपॉन dt। ये बोलता है आपका लीमा प्रमेय का स्टेटमेंट। ये यहां बीच में क्रॉस है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या होती है? आपकी लीमा प्रमेय होती है। ध्यान रखना, ये जो स्मॉल f है वो इस f का परिमाण है, ठीक है। जो स्मॉल f है ये वाला, ये किसको शो कर रहा है? ये इस f के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, f के परिमाण को शो कर रहा है, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को, ठीक है। यानी कि परिमाण को ये शो कर रहा है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहां तक? ये क्या कहता है? लीमा प्रमेय का स्टेटमेंट होता है। अब देखना, सिंस यानी कि हमें दिया है एफ टी की दिशा है वो कैसी है? अचर है। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट को? ठीक है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम यही जानते हैं कि जो ए कैप है वो इक्वल होता है ए वेक्टर अपॉन ए के परिमाण के। ये सभी स्टूडेंट आज तक पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। ये एकांक सदिश जिसको आप बोलते हो, यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हो आप,
ठीक है। यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हो ए के बराबर, वो किसके बराबर होता है, ए वेक्टर अपॉन ए के मॉड्यूलस के बराबर होता है, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर बराबर ए का मोड और ए का कैप, ये लिख सकता हूँ। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? अब सिमिलरली ए वेक्टर की जगह मुझे क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, इसकी जगह मुझे स्मॉल एफ दिया हुआ है, और इसकी जगह मुझे क्या दिया हुआ है, केप की जगह एफ केप आ जाएगा। बोलो क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? यहाँ तक किसी प्रकार को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं बीच में से हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझाने के लिए मैंने ये लाइन लिखी थी। तो क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ये क्या है, एक ही बात है। इसको क्या लेके चल रहा हूँ मैं, स्मॉल एफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुझे इसके इक्वल रिजल्ट चाहिए, तो मैं इसको डी एफ अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैं इस एफ की जगह क्या दोनों तरफ ही कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ भी हो जाएगा। तो एफ के क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी, मैंने दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया डी एफ अपॉन डी टी के साथ में। तो क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से देखना, मैं इस एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये टर्म यूज कर सकता हूँ। तो एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू एफ के क्रॉस डी, अब यहाँ एफ की जगह एफ इंटू एफ के अपॉन डी टी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ये आ जाएगा, ये दोनों के साथ है अब, ठीक है, ये दोनों के साथ मोड ये डिफ्रेंशिएट होगा। अब एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू एफ इंटू एफ के क्रॉस, अब इसका पता है पहले इसका हो जाएगा, ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा, यानी कि डी एफ अपॉन डी टी एफ केप ऐसा का ऐसा, फिर बीच में प्लस आता है, ठीक है, फिर बीच में क्या आता है, प्लस आता है, हम जानते हैं सभी। फिर ये एफ ऐसा का ऐसा और इसके साथ इसका डिफ्रेंशिएट। बोलो क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं अंदर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवा देता हूं, तो देखना आप एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू, यहां से जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा तो ये एफ का एफ के साथ होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के साथ तो होगा नहीं, तो ये तो अपना बाहर ही रह जाएगा, यानी कि एफ डी एफ अपॉन डी टी तो बाहर रह जाएगा। क्रॉस किसके साथ होगा, एफ के साथ, तो एफ केप क्रॉस एफ केप। क्लियर है? फिर प्लस, अब ये एफ इंटू एफ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और एफ का क्रॉस किसके साथ होगा, इसके साथ, यानी कि एफ केप क्रॉस डी एफ केप अपॉन डी टी। बोलो क्लियर ये चीज यहां तक सभी स्टूडेंट को? ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखना, मैं इसको क्या लिखता हूं, जीरो, ए क्रॉस ए क्या होता है, जीरो होता है, मतलब ये टर्म तो मेरे पास जीरो हो जाएगी, तो ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, जीरो। तो एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये टर्म मेरे पास जीरो बन जाएगी, तो जीरो प्लस एफ स्क्वायर एफ केप क्रॉस डी एफ केप अपॉन डी टी। तो यहां क्या लिख सकते हो, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू एफ स्क्वायर एफ केप डी एफ केप अपॉन डी टी। क्लियर है? यही क्या होता है, आपका लीमा प्रमेय का स्टेटमेंट होता है। तो ये चीज आप मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना कि जब भी आपको ये थ्योरम एग्जाम में मिले, सबसे पहले आपको ये थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी, जहां से आपको ये रिजल्ट काम में लेना है। हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को काम में नहीं लेंगे, सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के बाद हम क्या लेंगे, ये रिजल्ट काम में लेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं इस थ्योरम को प्रूफ। ठीक है, ये तो क्या हुआ, इस थ्योरम के लिहाज से हमने पढ़ा लीमा प्रमेय। ठीक है, इसी थ्योरम में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब अपनी इस थ्योरम पे आते हैं। ठीक है, तो देखना, अब ये थ्योरम इसी स्टेटमेंट से आपको प्रूफ करनी है, और ये स्टेटमेंट है जो लीमा प्रमेय का, जो लीमा थ्योरम का, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा तभी आप इसको कर पाओगे। तो अब देखना, प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ में देखना, सिंस हमें क्या दिया हुआ है, सिंस एफ की
दिशा कैसी है, अचर है, अतः f की दिशा अचर है तो हम क्या लिखते हैं, df केप अपॉन dt इक्वल्स टू 0। ये चीज क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि f की दिशा व परिमाण दोनों, अगर इसकी दिशा अचर है, ठीक है, और सदिश f केप कैसा होता है, f केप के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। एक लाइन और लिख देना आप चाहो तो यहां इससे पहले, अतः f केप की दिशा व परिमाण दोनों अचर होंगे। अब दोनों दिशा और परिमाण दोनों अचर होते हैं तो अपन लास्ट थ्योरम पढ़ी थी, तो df केप अपॉन dt बराबर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ये लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी थी कि किसी सदिश ft की अगर दिशा और परिमाण दोनों अचर है तो df अपॉन dt क्या होगा, 0 होगा। यहाँ अपने पास क्या है, f केप है, तो df, अतः df केप अपॉन dt का मान क्या होगा, 0 होगा। बाय लीमा प्रमेय, बाय लीमा थ्योरम, लीमा थ्योरम का स्टेटमेंट काम में लेता हूं, f क्रॉस df केप अपॉन dt बराबर f स्क्वायर f केप क्रॉस df केप अपॉन dt। इसका मान क्या है, 0 है, यहाँ से तो 0 पुट करता हूँ, तो f क्रॉस df अपॉन dt इक्वल्स टू f स्क्वायर क्रॉस f केप क्रॉस 0, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 0, तो f क्रॉस df अपॉन dt इक्वल्स टू 0। तो एक तो आपको यही प्रूफ करना था कि यदि किसी सदिश की दिशा अचर है, ठीक है, यदि किसी सदिश की दिशा अचर है तो f क्रॉस df अपॉन dt क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब हमें क्या लेकर चलना है, हमें लेकर चलना है f क्रॉस df अपॉन dt बराबर 0 लेकर चलना है, और प्रूफ क्या करना है कि f की दिशा कैसी होगी, अचर होगी। क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अब करते हैं इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे तो हम क्या लेकर चलेंगे, f क्रॉस df अपॉन dt बराबर 0 लेकर चलेंगे। तो देखना, अब इसका कन्वर्स पार्ट हम प्रूफ करेंगे कन्वर्सली या विलोमतः, ठीक है, उल्टा इसको प्रूफ करेंगे। तो माना ft इस प्रकार का सदिश है, ft इस प्रकार का सदिश है कि f क्रॉस df अपॉन dt बराबर 0, ये टर्म हमें दी हुई है, ठीक है, इस प्रकार का सदिश है। वापस बाय लीमा थ्योरम, ठीक है, बाय लीमा थ्योरम वो क्या कहती है, f क्रॉस df अपॉन dt बराबर f स्क्वायर f केप क्रॉस df केप अपॉन dt, यही कहती है लीमा प्रमेय। इसका मान 0 दिया हुआ है, यहां पुट करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, f स्क्वायर f केप क्रॉस df केप अपॉन dt इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहां तक, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहां से देखना, यही चीज एक तो ये हो गई, या फिर एक चीज अपने पास क्या है, दोनों में से एक ही 0 हो सकता है, मतलब f क्रॉस df अपॉन dt, सॉरी ये 0 में जाएगा, तो f केप df केप अपॉन dt बराबर 0, दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। इसको मैंने क्या किया, 0 में भेज दिया, तो ये मिल गया। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जानते हैं कि जो आपका एक यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो क्या मिलता है, आपको 0 मिलता है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। सिंस आप जानते हो r डॉट डी आर अपॉन डी टी कैसा होता है, 0 होता है, जहां r क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, r क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। तो इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, f केप डॉट डी एफ केप अपॉन डी टी बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। f केप कैसा है आपके पास, यूनिट वेक्टर है,
एफ कैप कैसा है, यूनिट वेक्टर है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं। अब ये चीज अपन देखते हैं और एक ये चीज देखते हैं, तो यहां से हमें 2 रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। 2 रिजल्ट आपको क्या मिल रहे हैं कि एक रिजल्ट तो आपको ये मिल रहा है कि एफ कैप और df अपॉन dt एक दूसरे के समांतर भी हैं और दोनों लंबवत भी हैं। ये दोनों एक दूसरे के समांतर और लंबवत दोनों है। कैसे हैं, सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि ये तो लंबवत है, ये समांतर है। कैसे है, कोई बता सकता है? देखते हैं एक बार। हम जानते हैं, अब देखना कौन से लंबवत हैं कौन से समांतर हैं। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ठीक है। क्लियर है सभी को? यहां ये ए बी दोनों समांतर कब होंगे, जब थीटा का मान क्या हो, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिले, जब 0 0 कब मिलेगा, जब थीटा का मान क्या हो, 0 हो। थीटा का मान 0 होगा तभी इनका मान क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। यानी कि इसमें थीटा बराबर 0 पुट करते हो तो ए क्रॉस बी बराबर क्या मिलता है आपको, 0। यानी कि ए और बी कैसे हैं, समांतर है, ठीक है। इस कंडीशन पे आओ, इस ए डॉट बी का मान 0 कब मिलेगा आपको, जब थीटा का मान क्या हो, 90 हो। कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। कोस 90 पे क्या मिलेगा आपको, ए डॉट बी बराबर 0, यानी कि थीटा बराबर 90 पे ए क्या होते हैं, बी के लंबवत होते हैं। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ लग रही है। इसको आप क्या लिखोगे, एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप अपॉन डी टी बराबर एफ डी एफ कैप अपॉन डी टी साइन 0, ठीक है। अब थीटा बराबर 0 होने का मतलब कैसे है, ये समांतर, यानी कि समीकरण 1 और 2 से ये समांतर है और ये कैसी है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। पता चल गया, समीकरण से बता दी, ठीक है। तो आगे देखना, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं कि एफ कैप व डी एफ कैप अपॉन डी टी दोनों एक दूसरे के समांतर व लंबवत है, ठीक है। एक दूसरे के समांतर व लंबवत है। यह कब पॉसिबल है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है या तभी पॉसिबल है जब डी एफ कैप अपॉन डी टी बराबर क्या हो, 0 हो। ये किस कंडीशन में पॉसिबल होगा, जब डी एफ कैप अपॉन डी टी बराबर आपके पास क्या हो, 0 हो। और डी एफ कैप अपॉन डी टी कब 0 होता है, जब ये एफ कैप कैसा हो, अचर हो, तथा एफ कैप अचर हो, यानी कि कांस्टेंट हो, ठीक है। अब एफ कैप अचर है तो इसकी दिशा भी क्या होगी, अचर होगी, ठीक है। इसकी दिशा भी क्या होगी, अचर। अब एफ कैप की दिशा और इस एफ कैप की दिशा और परिमाण दोनों ही अगर अचर हो गए, कांस्टेंट हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, मोड ऑफ एफ भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये इसका परिमाण तो वैसे कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि आपके पास जो एफ है, जो सदिश है, वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट है। तो थ्योरम क्लियर हुई होगी, सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। यानी कि आप क्या कह सकते हो, एफ कैप और एफ दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, दोनों की दिशा एक ही है, तो एफ की दिशा भी क्या होगी, अचर होगी। क्लियर है? यहां से आप लिख देना एफ व एफ कैप की दिशा कैसी है, अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है। अचर है, कांस्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, एफ कैसा होगा, अचर होगा, एफ कैसा होगा, अचर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? तो हम ये कंडीशन लेकर चले थे,
ठीक है, ये कंडीशन लेकर चले थे और इससे हमें क्या प्रूफ करना था कि f कैसा है, एक अचर सदिश है, ये हमें प्रूफ करना था। तो समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि f एक सदिश है जो किस प्रकार से है, f क्रॉस df अपॉन dt बराबर 0, इस प्रकार का एक सदिश हमें दिया हुआ है। लीमा प्रमेय से हम जानते हैं ये वाला स्टेटमेंट। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब आगे देखना, इसका मान 0 दिया हुआ है तो ये किसके 0 के इक्वल हो जाएगा, या मैंने इसको नीचे 0 में भेज दिया तो मेरे पास क्या आ गई, ये कंडीशन आ गई। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं अगर r यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है, तो r डॉट डी आर अपॉन डी टी कैसा होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट दिया है आपको, ये कांस्टेंट है मेरे पास। r कैप कैसा है, कांस्टेंट है। अगर r कैप कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या होगा, अचर सदिश का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। 0 को इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो f कैप मेरे पास यूनिट वेक्टर है जो कैसा है, कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या मिला, 0 मिला। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये क्या है, लंबवत है। ये कैसा है, समांतर है। ये कब पॉसिबल होगा, जब इसका मान 0 होगा, तभी पॉसिबल है। जब df कैप अपॉन dt बराबर क्या हो, 0 हो। df कैप अपॉन dt 0 कब होगा, जब f कैप कैसा हो, कांस्टेंट हो। f कैप कांस्टेंट है और f दोनों कैसे हैं, f कैप और f दोनों कैसे हैं, एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, तो हम क्या कह सकते हैं, f कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो थ्योरम क्लियर हुई होगी मेरे हिसाब से। काफी अच्छी थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं। यहां तक इस चैप्टर की जो क्वेश्चंस, जो थ्योरम्स वगैरह हैं वो कंप्लीट होते हैं। जो सदिश के रूल हैं वो भी हमने पढ़ लिए, थ्योरम्स भी अपन ने पढ़ी है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन होते ही आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और उसके बाद इसमें करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर चर्चा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्पीड से करते हुए चलेंगे, ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस को देंगे नहीं, इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। दिया है इफ r इक्वल्स टू a cos t आइटा प्लस a sin t आइटा नहीं है, ये i है, j प्लस t के, तब आपको प्रूफ करना है dr अपॉन dt, d2r अपॉन dt और d2r अपॉन dt स्क्वायर का मोड। ये 3 चीजें आपको निकालनी है। तो चलो निकालते हैं, प्रूफ करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंस हमें r बराबर दिया हुआ है a cos ti प्लस a sin ti प्लस t के, ये चीज़ें हमें दी हुई है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखना, निकालना है हमें dr अपॉन dt, मीन्स क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो a माइनस साइन टी आई प्लस a cos टी आई प्लस ये क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या आएगा, सिर्फ क्या आएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो एक टर्म सोल्व, फिर क्या निकालना है, d2r अपॉन dt स्क्वायर। तो उसके लिए इसका क्या, माइनस a cos टी आई, ये माइनस a साइन, ये j है, साइन माइनस a साइन टी जे प्लस 0। क्लियर है, ये सेकेंड टर्म भी आ गई। यहाँ से आपको d2r अपॉन dt स्क्वायर का क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड का मतलब xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ से आप r का मोड निकालते हो, वो क्या निकालते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही निकालते हो। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस a cos t का स्क्वायर प्लस माइनस a sin t का स्क्वायर। स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर t। यहाँ से a स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो अंदर sin स्क्वायर t प्लस
कोस स्क्वायर टी, इसका मान 1 हो जाएगा। तो √a² इक्वल्स टू a, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, सेम है, एज इट इज, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ, आपको करना उसको खुद ही है। उसके बाद बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो थोड़ा अलग है इनसे। तो देखना, बात करते हैं अब नंबर 2 की। नंबर 2 कह रहा है आपको r बराबर t³ माइनस कोस tj प्लस t² + 1 इंटू के। आपको निकालना है dr/dt d2r/dt²। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो एक बार t के साथ, दोबारा t के साथ, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें करना है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। a बराबर आपको दिया हुआ है t² माइनस tj प्लस 2t + 1 इंटू के। अगर कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखना आंसर में भी मिस्टेक हो सकती है, तो आप चेक करते हुए चलें। b बराबर दिया हुआ है 2ti प्लस j माइनस टी के। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। अब आपको निकालना क्या है वो भी लिख देता हूँ। नंबर 1 आपको प्रूफ करना है d/dt a.b। सेकेंड नंबर आपको निकालना है d/dt a×b। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी सोल्व। तो देखना सॉल्यूशन, सिंस a बराबर आपको दिया हुआ उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे पहले निकालूंगा a.b। ठीक है, तो a.b यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। तो a का मान t² माइनस tj प्लस 2t + 1 इंटू के। ठीक है, डॉट करना आपको 2ti प्लस j माइनस टी के। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो t² और 2t, ठीक है, तो ये तो क्या बन जाएगा 2t³ बन जाएगा और i.i का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जानते हो i.i 1 होता है। ठीक है, तो सिमिलरली ये जब इसके साथ होगा तो t² और i.j। ठीक है, i तो क्या होता है 1, i.j क्या होता है 0। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। ठीक है, और पता भी होगा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को। तो सिर्फ j.j बचेगा और k.k बचेगा, बाकी सारी टर्म 0। अब इसको करो आप इसके साथ, तो ये माइनस का t। अब करो इसको इसके साथ, यानी कि माइनस है तो ये माइनस प्लस का ध्यान रखना, 2t + 1 और इंटू में t। अब इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2t³ माइनस t, फिर माइनस ये क्या बन जाएगा 2t²। ठीक है, और ये माइनस का t, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का t बन जाएगा। ये माइनस t और माइनस t क्या बन जाएंगे, माइनस का 2t बन जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? तो ये आपका a.b आ गया। तो आपको निकालना है d/dt a.b इक्वल्स टू, वो क्या होगा 6t² माइनस, पहले ये ले लो 4t, फिर ये ले लो -2। ये क्या होगा आपका d/dt 6t² माइनस 4t -2। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, सही है। ठीक है, क्लियर है, यही आपका आंसर है 6t² - 4t -2। अब अपन निकालते हैं a×b और निकालते हैं। तो देखना इस तरफ निकाल रहा हूं मैं, और वैसे भी सभी स्टूडेंट को निकालना आता होगा। ठीक है, तो a×b कैसे निकालते हैं हम, सारणिक से निकालते हैं, i j के इसी प्रकार निकालते हो सभी। यहां से लिख लो i j के कोफिशिएंट, ये t², ये -t, ये 2t + 1। क्लियर है, यहां से ये 2t,
ये 1 और ये माइनस का t। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? तो अब मुझे निकालना है इसका A क्रॉस B बराबर, यानी कि सबसे पहले ये रो और ये कॉलम हट जाएंगे, यानी कि बाहर क्या बचेगा आपका I बचेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस टी स्क्वायर और माइनस का 2t प्लस 1। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस और 2t प्लस 1, फिर माइनस j, ठीक है, फिर क्या आता है माइनस j, ठीक है। अब कौन सा, ये वाला हट जाएगा, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का t क्यूब, ठीक है, फिर ये, फिर माइनस का 2t और 2t प्लस 1। क्लियर है? इसी प्रकार के कोष्ठक में क्या आएगा आप देखना, यहाँ से ये t स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का 2t स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 2t स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? ठीक है, यहाँ से आप क्या निकालोगे, A क्रॉस B बराबर, इसको सोल्व कर लो तो I ऐसा का ऐसा, ये t स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2t माइनस का 1, फिर ये माइनस दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो बाहर प्लस का j, अंदर बचेगा t क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का प्लस का 4t स्क्वायर और प्लस का 2t, ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर तो प्लस के 3t स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे dt के रिस्पेक्ट में, तो A क्रॉस B बराबर आपको क्या मिलेगा, I ऐसा का ऐसा, ये 2t माइनस 2, ये प्लस का j, ये 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 और ये प्लस का 6t के। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा, यही क्या है इसका फाइनल रिजल्ट है। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को? यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर आप 4 करके देखना और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप करके देखना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ और मिलेंगे और अगली क्लास में इस वाले चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चंस बचे हुए जो भी मैटर बचता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसके बाद इसमें चैप्टर नंबर 2 आता है, उसको हम स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द इस वेक्टर को हम नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपनी वापस एनए को हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं कैलकुलेटर अब तक सभी स्टूडेंट ने सीख लिया होगा। सबसे पहले एनए स्टार्ट करने से पहले अपन एक लेक्चर देंगे ऐसा कि उस प्रकार बनाएंगे कि आपको कैलकुलेटर चलाना सिखाया जाए। आपको इस प्रकार से कैलकुलेटर मतलब एक ट्रिक के द्वारा बताया जाएगा कि एनए के अंदर आपकी 2 यूनिट सिर्फ उस एक लेक्चर से क्लियर हो जाएगी। उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक ट्रिक के द्वारा आपको कैलकुलेटर बताया जाएगा जिसमें एक बटन से आप सारे आंसर निकाल लोगे इजीली। क्योंकि कैलकुलेटर चलाना थोड़ा सा वो बात है, रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है, तो उसके लिए एक ट्रिक अपन लेकर चलेंगे। ठीक है, और नोट्स वगैरह का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके उनको डाउनलोड करें। नोट्स अगर आप लेके पढ़ते हो तो आपको उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। नोट्स के द्वारा 7 लेक्चर्स चल रहे हैं, उनको साथ में पढ़ते रहो। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।